हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल भाई। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको पता है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2-3 साल से ज़्यादा है तो बिना सिस्टम डिज़ाइन की प्रिपरेशन के आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर सकते, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। बिकॉज 1-2 राउंड्स होते हैं जहाँ पर आपसे सिस्टम डिज़ाइन की नॉलेज पूछी जाएगी। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि भाई आपको थोड़ा अवेयर किया जाए, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हमारे जो इंटरव्यूज़ हैं वो क्रैक हो जाएं। तो भाई ये वीडियो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम वेस्ट नहीं करेगी। चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। आप मान लीजिए किसी लेट से अमेज़ॉन नाम की कंपनी के अंदर आप गए, आप इंटरव्यू के अंदर गए, ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। लेट से आप ऑनलाइन गए, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन, लेट से सिस्टम डिज़ाइन राउंड है आपका, तो आपको दिया जाएगा कोई एक बड़ा सा सिस्टम, एक स्केलेबल सिस्टम। तो आपका तो थॉट प्रोसेस है वो चेक किया जाएगा यहाँ पे कि भाई मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया कि डिज़ाइन स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम, और लेट्स से ट्रेडिंग सिस्टम आपको बोला गया कि भाई ट्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन करो। तो अगर आपको ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो पहली चीज़ आप जो करोगे भाई, इंटरव्यू से पूछोगे थोड़ा आइडिया दो इस सिस्टम के बारे में। फिर आप भाई अपना फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखना स्टार्ट करोगे। समझने के बाद आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखोगे, ठीक है, या फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखोगे। ये रिक्वायरमेंट क्यों लिख रहे हो? ताकि भाई आप डिस्कस कर पाओ कि जो मैं बनाने वाला हूँ फ्यूचर में वो यही होगा। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर इंटरव्यूअर कि भाई दिस इज़ व्हाट आई विल बी क्रिएटिंग। ओके, ये क्लियर होने के बाद भाई अगला स्टेप जो होता है कि भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि भाई आप बताओ कि क्या क्या आपकी एंटिटीज़ क्या हैं, कोर एंटिटीज़ क्या बनाओगे, सर्विसेज क्या बनाओगे, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स क्या होंगे, ठीक है, क्या क्या सर्विसेज होंगी, और डीबी डिज़ाइन क्या होगा, डीबी आइडिया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें कि भाई जो मेरा डिज़ाइन है उसमें सर्विसेज में क्या होगा, ट्रेडिंग सिस्टम होगा, मैचिंग सर्विस होगा, एक सर्विस होगी जो यूज़र्स को डेटा दे रही है, ठीक है, नोटिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो यूज़र प्रेफरेंस सर्विसेज होंगी। तो बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो हम एग्जांपल के थ्रू कभी आपको बताएंगे। बट कंपोनेंट जितने भी आपको लग रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस पूरे मशीनरी की, सिस्टम बना रहे हो ना आप, एक सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप उन पर्सन से वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट करोगे। तो यही गोल है इस पर्टिकुलर चीज़ का। फिर उसके बाद भाई आप बेसिकली डिज़ाइन करोगे डेटाबेस स्कीमा। आप यहाँ पे डिस्कस करोगे डीबी स्कीमा डिस्कस कर सकते हो, आप स्केल डिस्कस एस्टिमेशन डिस्कस कर सकते हो कि किस स्केल पे हमें डिज़ाइन करना है, और आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कि एपीआईज़ क्या बनाने हैं। तो ये मिक्स ऑफ दिस हो सकता है। कई बार आपसे इंटरव्यूअर बोलता है कि भाई डीबी स्कीमा बनाओ, तो ऐसे मत सोचना कि भाई इस सिस्टम में तो एपीआई ही बनाना था ना, ये सब नहीं सोचना है। कुछ भी बनवा सकते हैं आपसे, वो इंटरव्यूअर है। डीबी स्कीमा, एस्टिमेशन, एपीआई कुछ भी इनमें से बनवाया जा सकता है। इसके बाद भाई जो फोर्थ स्टेप आता है कि भाई हाई लेवल डिज़ाइन एक बना लो आप, ठीक है। एक हाई लेवल डिज़ाइन का मतलब कि एक बेसिक आइडिया ले लो और कंपोनेंट्स बना लो, एपीआई गेटवे लगा लो, तो हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन का मतलब क्या है कि आप ब्लॉक डायग्राम्स बनाओ, आपकी सर्विसेज आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, कौन सी सर्विस किस से बात कर रही है, कौन सी सर्विस डीबी कौन सा यूज़ कर रही है, क्यू यूज़ कर रहे हो कि नहीं, कैश यूज़ कर रहे हो कि नहीं। तो बेसिक आप हाई लेवल डिज़ाइन यहाँ पर बनाओगे। इसके बाद भाई जो अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जब आप हाई लेवल डिज़ाइन बनाने स्टार्ट करोगे ना, तो आपका जो इंटरव्यू है बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है डीप डाइव्स एंड डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, डीप डाइव्स एंड डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट। तो आप डीप डाइव चल रहा होगा आपका, भाई आपने डिज़ाइन बनाया, इंटरव्यू ने पूछा कि भाई ये कैसे स्केल करोगे, इसको कैसे हैंडल करोगे, फिर आप वहीं पे रिफाइनमेंट कर रहे हो, वहाँ पे उन्होंने कुछ पूछा तो वहाँ पे आंसर भी दे रहे हो, तो मिक्स स्टेप होगा। बहुत जगह पे दिखाते हैं कि अभी डीप डाइव देंगे, डीप डाइव पता भी नहीं चलेगा आपको कब स्टार्ट हो गया। हो सकता है भाई आपका जो डीप डाइव हो यहीं से स्टार्ट हो गया कि ऐसे सिस्टम में कैसा होता है। तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट मत बनाओ, ये फ्लो रहता है मोस्टली। अगर आप ये पांचों चीज़ें कर पाए विद इन 45 to 60 मिनट्स तो भाई आपका राउंड क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क रहता है सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ का। अब बात कर लेते हैं कि यार प्रिपरेशन क्या क्या करनी है। तो भाई प्रिपरेशन के लिए भाई मैंने एक रोड मैप बनाया बहुत ही सॉलिड में। भाई सबसे पहले तुम अगर बिल्कुल भी सिस्टम डिज़ाइन नहीं आता तो भाई फाउंडेशन मॉडल देखो, ठीक है, उसको कैसे अप्रोच करना है, कैप थ्योरम, कंसिस्टेंसी मॉडल कैसे काम करता है, सीक्वल नो सीक्वल क्या होता है, बैक ऑफ द एनुलर एस्टिमेशन के आइडियाज़ क्या हैं, एपीआई डिज़ाइन। वीक 1 में आप थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन ले लो हर चीज़ की। उसके बाद भाई वीक 2 आता है। वीक 2 में आपको क्या करना है भाई, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं,
लोड बैलेंसर के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है लोड बैलेंसर के बारे में? बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लोड बैलेंसर। अगर आपको आइडिया नहीं है कि भाई लोड बैलेंसर काम कैसे करता है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, आपको काफ़ी नाइव समझा जाएगा कि ये बंदा ऐसे ही उठ के आ गया है। फिर आप CDN समझो क्या होते हैं, DNS, रिवर्स प्रॉक्सी, कैशिंग स्ट्रेटजी क्या क्या होती हैं, TTL कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, थंडरिंग हर्ट जैसी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, रेडिस में डीप डाइव करो। उसके बाद भाई डेटाबेस का थोड़ा सा आइडिया ले लो कि भाई शार्डिंग क्या होती है, ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है, इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, स्केलेबिलिटी पैटर्न में काफ समझ लो। ये बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो रेट लिमिटिंग पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन सिस्टम बना सकते हो। और भाई तुमको मेनली लास्ट बट नॉट लीस्ट ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तुम अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, URL शॉर्टनर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ऊबर, इनको अच्छे से समझ लेते हो और डेप्थ में जाते हो, डिस्कशन करते हो, समझते हो कि कैसे बनाते हैं, तो यार तुम्हारी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। और भाई अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुमने ऑलरेडी ये ट्राई कर चुके हो, तो मेरा कोर्स भी है, मैं लाइव लोगों को पढ़ाता हूँ। तो ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ लाइव क्लास के अंदर। तो भाई तुम चेकआउट कर सकते हो, कोर्स स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से। तो इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ, बहुत ही कम अमाउंट में काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से तुम्हें पढ़ा दूंगा मैं। और भाई तुम टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हो लोगों के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट कर दो कैसी लगे वीडियो और क्या क्या टॉपिक्स का वीडियो चाहिए, और मैं तुमको वीडियो बना के भेज दूंगा। और चेकआउट कर लेना कोर्स अगर इंटरेस्टेड हो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।